मैं मालराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। आज हम प्रथम संकरण श्रेणी के तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संकरण श्रेणी के प्रथम जो संकरण श्रेणी है उसके भौतिक गुणों की एक ये सारणी दे रखी है। इसके अंदर देखो आप, शुरू में तत्व है, सेकंड कॉलम में धात्विक त्रिज्या है, थर्ड में डेंसिटी घनत्व है, फोर्थ में गलनांक है, विद्युत ऋणता है, आयनन ऊर्जा है। तो इनका मान जब हम देखते हैं तो पहला अपन लेते हैं धात्विक त्रिज्या। तो धात्विक त्रिज्या को यहाँ भी देख रहे हैं, इसका मान लगातार हल्का सा कम हो रहा है, यानी कि ज़्यादा डिफर नहीं है। इसकी त्रिज्या लगभग त्रिज्या एक सी चल रही है, हल्की सी कम हो रही है। तो इसके ग्राफ में भी हम देखते हैं कि इसकी जो मेटलिक रेडियस दिखा रखी है, मेटलिक रेडियस या त्रिज्या है, उसका मान धीरे धीरे हल्का हल्का कम होता जा रहा है, फिर बीच में स्टेबल सा हो जाता है और लास्ट में हल्का सा ज़्यादा हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे नाभिक आवेश बढ़ता है तो उसकी रेडियस कम होनी चाहिए, तो इसकी रेडियस लगातार कम होती जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि इसमें शिल्डिंग इफेक्ट काम करता है, अर्थात प्रेक्षण प्रभाव, यानी कि आंतरिक कक्षकों के द्वारा जो बाह्य कक्षक होते हैं उनका नाभिक के द्वारा शिल्डिंग हो जाती है। जो नाभिकीय आवेश है वो आंतरिक कक्षकों तक ही सीमित रह जाता है, तो इतना संकुचन नहीं हो पाता है, अर्थात इनकी रेडियस रेशो लगभग उतनी ही रहती है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो n-1d कक्षकों में जाते हैं, तो आंतरिक कक्षकों में जाने के कारण बाह्य कक्षक का शिल्डिंग हो जाती है और इसकी रेडियस जो है वो जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी कम हो नहीं पाती है, थोड़ी कम होती है, यानी कि इसका 85% भाग संतुलित हो जाता है। तो इस कारण से बाकी बचा 0.15, तो ये हल्का सा इसको की रेडियस को कम करता है, तो इसकी रेडियस लगभग बराबर सी रहती है। फिर हम देखते हैं इसकी घनत्व डेंसिटी। तो डेंसिटी में हमने इसके ग्राफ में देखा कि डेंसिटी भी पहले बढ़ती है, फिर बीच में स्टेबल से होकर लास्ट में कम हो जाती है। इसका कारण क्या होता है कि ये जो डेंसिटी है उसके परमाणु भार, परमाणु त्रिज्या, क्रिस्टल जालक में परमाणु की व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो संकरण तत्वों के कम धात्विक त्रिज्या, परमाणु का घनत्व संकुल तथा उच्च परमाणु भार होने के कारण इनके घनत्व सामान्य से उच्च होते हैं, अतः ये धात्विक सघन होते हैं। और श्रृंखला में इन तत्वों के घनत्व परमाणु भार बढ़ने के साथ में त्रिज्या भी बढ़ती जाती है, और यही रीजन है। इसी तरह हम गलनांक देखते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट भी हर स्टार्टिंग में बढ़ता है और क्रोमियम तो ये बढ़ता चला जाता है, फिर स्टेबल सा हो जाता है और लास्ट में कम हो जाता है। इसका कारण है कि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हाफ फील्ड भरा जाता है, फिर इसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसमें मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होता चला जाता है। कठोरता तथा यांत्रिक सामर्थ्य। संकरण धातुओं के कठोरता अज्ञात तन्य तथा उत्तम यांत्रिकी सामर्थ्य के होते हैं। प्रथम संकरण श्रृंखला में चूंकि धात्विक बंध की सबलता क्रोमियम तक बढ़ने के बाद घटने लगती है, इन धातुओं की कठोरता तथा यांत्रिक सामर्थ्य में इसी प्रकार का क्रमण पाया जाता है। ये गुण क्रोमियम तक बढ़ने के पश्चात घटना आरंभ हो जाता है। आयनन ऊर्जा तथा विद्युत ऋणता, जो 5वां पॉइंट है इसको हम देखते हैं। तो प्रथम संकरण श्रेणी श्रृंखला के तत्वों में आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणता का मान हमने सारणी में देखा पीछे, तो सारणी में इसका मान दे रखा है। देखो विद्युत ऋणता लगातार बढ़ रही है, हल्की हल्की बढ़ रही है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसी प्रकार जो देख रहे हैं आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, हल्का हल्का बढ़ रहा है इसमें सभी प्रथम सेकंड थर्ड इसको देखते हैं। तो परमाणु संख्या बढ़ने पर इनके मानों में बहुत कम वृद्धि हो जाती है। ये दोनों ही मान प्रभावी नाभिक आवेश प्रत्यक्ष रूप से तथा परमाणु त्रिज्या विलोम रूप से इनवर्स पाए जाते हैं।